बड़ी खबर इटावा से सामने आई, जहां संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती पर चकनगर में सुरजीत यादव के नेतृत्व में निकाली गई यात्रा, जिसमें सैकड़ों की संख्या में बाइक कार सवार लोग मौजूद रहे। थाना प्रभारी चकनगर थाना प्रभारी सहसों भी अपनी टीम के साथ रहे मौजूद। इस समय मैं मौजूद हूँ चकनगर में और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती है। आज पूरे देश में ही जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को मनाया जा रहा है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके इस जयंती को मना रहे हैं। वहीं इसी क्रम में इटावा के चकनगर में मौजूद हूँ और ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी फिलहाल में ही बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। सबसे पहले तो क्या नाम है आपका? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आज जयंती मना रहे हैं। इस जयंती मनाने का आखिरकार क्या उद्देश्य है और किस तरीके से जयंती को, बाबा साहब की जयंती पर क्या क्या खास रहेगा? पहले तो सभी को 134वीं बाबा साहब की जयंती की शुभकामनाएं। हेमरुद्र सिंह। आज संविधान रचयिता जो भीमराव अम्बेडकर जी उनकी जयंती है, किस तरीके से उनको याद करते? उनके जो आदर्श हैं और उन्होंने जो संविधान दिया है इस भारत को, ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और उन्होंने वंचित, शोषित और जो दबे कुचले लोग थे उनकी आवाज उठाई है। हर व्यक्ति का उन्होंने अधिकार संविधान में संरक्षित किया है और खास तौर से महिलाओं का। महिलाएं इससे उन्हें जो अधिकार नहीं थे पहले, उन्होंने महिलाओं को जो अधिकार दिए हैं वो पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए, ये बहुत ही सराहनीय काम है। और हम बाबा साहब के जो उन्होंने एक सपना देखा था, हम उस सपने को पूरा करना चाहते हैं। जो असमानता है समाज में, उस असमानता को हम समानता की ओर ले जाना चाहते हैं कि समाज सभी वर्गों में सब समान रहे और देश आगे तरक्की करे। समाज में जो बिखराव है वो जुड़ाव हो। बाबा साहब का सपना था कि हर व्यक्ति, हर बच्चा शिक्षित हो, क्योंकि शिक्षा जो है वो सवाल पैदा करती है और लोकतंत्र में शिक्षा बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को अपने वोट का अधिकार पता होना चाहिए कि एक वोट से क्या हो सकता है। और भी हमारे लोग साथ मौजूद हैं। जो क्षेत्र है ये चकनगर, क्योंकि कहा जाता है यहाँ बहुत दूर दूर गांव है और उतना ज़्यादा अभी डेवलप नहीं हुआ है, फिर भी आप लोगों ने ये जो यात्रा निकाली है, आखिरकार इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यही है कि हर वर्ग समाज बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो सपना था वो सबको साथ लेके चलना, और सबको साथ लेके चलने के लिए उन्होंने संविधान के रचयिता थे और उन्होंने जो संविधान लिखा है उसी संविधान की वजह आज हम लोग यहाँ तक हैं। अगर बाबा साहब संविधान नहीं लिखते तो आज हम लोग बहुत पीछे होते। उनके संविधान के लिए हम लोग कोट कोट बधाई देते हैं। और जात धर्म, बाबा साहब की नीतियों पे चलोगे तो ये जात धर्म, हिंदू मुस्लिम, ये सब खत्म है और सबको जोड़ के सबको साथ लेके चलना है। यही बाबा साहब का सपना था, उसी सपने को हम लोग पूरा करने में लगे हुए हैं। माना जाए कि बाबा साहब के जो जयंती के दिन युवा जागरूक हो रहा है, युवाओं क्या सोच कर इकट्ठा हो रहा है? सबसे पहले आपके सी न्यूज चैनल भारत को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो आप इटावा से चलकर हमारे बीड़ांचल क्षेत्र में आए और हमारे जो युवा साथी हैं, युवाओं को, हम लोगों को ये लक्ष्य है कि बाबा साहब के बताए संविधान के अनुसार हम लोगों को संगठित रहना पड़ेगा। जब तक हम लोग संगठित नहीं रहेंगे अपनी आवाज़ नहीं उठा सकेंगे। संगठित रह के ही कोई अपने समाज की आवाज़ उठा सकता है। तो हम लोगों को ऊंच नीच, जात पात सब छोड़कर संगठित रहकर काम करना है। यही समाजवादी पार्टी के बैनर तले आप लोग काम करते हैं, लेकिन आज बाबा साहब की जयंती में पूरा नीला रंग दिखाई दे रहा है। क्या माना जाए कि ये परिवर्तन क्या राष्ट्रपति जी के कहने पे हो रहा है? यही तो लोगों की सोच बन चुकी है कि बाबा साहब किसी एक व्यक्ति के नहीं है। बाबा साहब पूरे देश और पूरे भारत के हैं। इसलिए हम लोगों को सभी को मानना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसी संविधान के हिसाब से हम लोगों को चलना चाहिए। जो संविधान के साथ छेड़छाड़ करेगा वो अब ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। बाबा साहब की कौन सी वो बातें हैं जो आपको प्रेरित करती है? सबसे पहले तो बाबा साहब ने युवाओं के लिए एक बात कही है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, इसे जो जितना पिएगा वो उतना दौड़ेगा। साथियों, बाबा जी ने हम इंसानी जीवन को जीने के लिए 3 मूलभूत सिद्धांत दिए हैं। शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष करिए। तो साथियों, शिक्षा ही वो पहली सीढ़ी है जिससे हर समाज
कोई एक व्यक्ति नहीं, बाबा साहब ने प्रत्येक समाज के लिए काम किया है। और भारतीय संविधान जो दलितों, पिछड़ों और शोषितों, वंचितों को न्याय और बराबरी के लिए जो संविधान का निर्माण बाबा साहब ने किया था, उसी की बदौलत आज जितने भी दलित, शोषित, पीड़ित और वंचित व्यक्ति हैं, उन्हें सम्मान मिल रहा है।